अस्सलाम वालेकुम क्लास टेंथ आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया वो बाय फैक्टराइजेशन मेथड आपने सॉल्व किया, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ किया और अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है आपके पास x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है और इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करना है। पुट करने का तरीका वैसे मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास जनरल इक्वेशन है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपके पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये यहाँ पे आपको b की और यहाँ पे a c और a इनकी वैल्यूज आपने पुट करनी है। ठीक है, वैल्यूज आपको जो आपको इक्वेशन गिवन हो वहाँ से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए कि आपके पास a जो है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है। b आपके पास bx है ना, ये तो ये आपके पास b जो है वो -8 है और c जो कांस्टेंट टर्म है आपके पास वो 15 है, तो c आपके पास 15 है। अब आपने और कुछ नहीं करना, बस इस फार्मूले को याद करके इसमें आपने वैल्यूज को पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा -b था माइनस फार्मूले का और -8 के साथ अपना साइन भी माइनस का है तो हम ब्रैकेट में ऐसे -8 लिख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट -8 होल स्क्वायर, b होल स्क्वायर है ना इसलिए आपने यहाँ -8 होल स्क्वायर लिख देना है, -4 फार्मूले का इंटू a, तो a की जगह अब आपने 1 लिख देना है क्योंकि a की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है। फिर मल्टीप्लाई बाय c, तो c की वैल्यू आपके पास 15 है, यहाँ आपने 15 पुट कर देना है। क्लियर। अब यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 8 जार 64 माइनस 4 15 जार 60। ठीक है, 64 माइनस 60। अब आपने क्या करना है, 8 को इसी तरह रहने दे, प्लस माइनस यहाँ 64 में से आप माइनस कर दो कि 60, तो ये आपके पास अंडर रूट 4 आ जाएगा। अब अंडर रूट 4 जो है 4 आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, 4 आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है तो आपने इसका रूट लिख देना है। यहाँ पे आप लिख दोगे 8 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ आपने इस अंडर रूट की जगह आपने बस यहाँ पे सिंपल प्लस माइनस 2 लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि 4 का रूट जो है वो आपके पास 2 है। अब एक दफ़ा क्या करना है आपने, एक दफ़ा आपने 8 प्लस 2 कर देना है और डिवाइडेड बाय 2, और एक दफ़ा आपने 8 माइनस 2 करके डिवाइडेड बाय 2 करके आपको x की वैल्यूज मिल जाएगी। क्लियर। यहाँ आप देखें कि 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब एक दफ़ा आपके पास x की वैल्यू जो आ रही है, ठीक है, एक दफ़ा आपके पास x की वैल्यू जो आ रही है वो आपके पास 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 है, और एक दफ़ा आपके पास x की वैल्यू जो आ रही है वो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आया 5 और 3। इसकी कैंसलेशन की है। ठीक है, यहाँ पे 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 4 आया, 2 1 जार 2, तो यहाँ पे 1 आया आपके पास। इसको आप इस तरह भी कर सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 को आप 2 पे डिवाइड करो तो 5 आ जाएगा आपके पास, और 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। इस तरह भी ठीक है आपके पास, और जिस तरह मैंने आपको बताया वैसे भी ठीक है आपके पास। दोनों में से जो भी आपको इजी लगे आप उसको फॉलो करें। अच्छा, पार्ट 2 में आपको गिवन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। इसको सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है,
कंपेयर करेंगे वैल्यूज़ को। ax जनरल इक्वेशन आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू -2 आ रही है और c की वैल्यू -4 आ रही है। ठीक है, अब हमने इसको फार्मूले में पुट कर देना है। पुट कर देने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाता है, माइनस इंटू -2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -4 और 2 इंटू 1, एक ही जगह हमने 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा, +2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 2 जार 4 और माइनस और माइनस यहाँ पे ऐड होके मल्टीप्लाई होके तो प्लस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, तो 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 ही आएगा। अब 4 प्लस 16 आपको पास क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 जो है ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, 20 आपके पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो आप इसके फैक्टर बना ले। ठीक है, फैक्टर आपके पास आ रहे हैं अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये आपके पास इसके फैक्टर आ गए, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। अब 4 जो है ये आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर है और 5 आपके पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसको अलग-अलग से आप लिख ले। यहाँ पे अंडर रूट 4 अंडर रूट 5, अब ये जो आपके पास अंडर रूट 4 है ये कंप्लीट स्क्वायर है। कंप्लीट स्क्वायर किसका है, इसका रूट जो है वो 2 है आपके पास, तो यहाँ आप 2 लिख दोगे। क्लियर, और अंडर रूट 5 को ऐसे ही लिखा रहने दे। अब क्या होगा, अब आप इसमें से कॉमन 2 ले ले। ठीक है, कॉमन 2 लेने के बाद 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास रह जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो आपके पास अब इसको मजीद आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 5 और 1 माइनस अंडर रूट 5। यहाँ तक भी ठीक है, और या आप यहाँ तक इसको लिख दो, दोनों तरह से ठीक है। ठीक है, यहाँ से आपने जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ आपके पास 1 रह गया, यहाँ आपके पास 1 रह गया, तो वो 1 हम यहाँ पे नहीं लिख रहे होते, तो ये जो आपके पास यहाँ जो आपने कॉमन 2 लिया था 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास रह जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट 4 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, 3x इंटू x माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनाना है हमने। ठीक है, इक्वेशन बनाने के बाद इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है। 3x को हमने मल्टीप्लाई करना है x से, 3x इंटू x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3x इंटू -2 इज इक्वल टू -6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसमें a आपके पास 3 है, b आपके पास -6 है और c आपके पास 1 है। अब इसको आपने पुट कर दिया फार्मूले में। पुट करने के बाद आप देखें 6 का होल स्क्वायर है, तो 6 का होल स्क्वायर जब आप ओपन करें तो 36 आ जाएगा, 4 3 जार 12 आ जाएगा। 36 माइनस 12 इज इक्वल टू 24। 24 भी अब आपके पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। जब ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसके फैक्टर आप ले लें। फैक्टर इसके हैं 4 और 6, यानी 6 4 जार 24। इसी तरह इसको अलग-अलग करके लिखेंगे, अंडर रूट 4 और अंडर रूट 6। अंडर रूट 4 आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम 2 लिख देंगे यहाँ पे, 2 इंटू अंडर रूट 6। अब यहाँ पे आपके पास 6, इसको अलग-अलग करके लिखे तो 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस -2 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 6। 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा डिवाइड होके, ये 1 हो जाएगा आपके पास। 2 1 जार 2, 3 जार 6, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3 और 1 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है आपके पास, x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस x अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 24। इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ये देखिए 24 है आपके पास, इस होल इक्वेशन को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, होल इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो यहाँ पे 24 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 24 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 12 और इज इक्वल टू 24 इंटू 1/24। यहाँ पे आपके पास
3 1 जार 3, 3 8 जार 24, तो यहाँ आ जाएगा 8x², फिर यहाँ 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, तो -2x आ जाएगा और ये कैंसिल होके आपके पास 1 रह जाएगा। तो इक्वेशन आपके पास बन गई 8x² - 2x = 1। 1 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो आप बोथ साइड्स पे 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड्स, तो देन आपके पास ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी 8x² - 2x - 1 = 0। अब यहाँ पे आपके पास a जो है वो 8 है, b आपके पास -2 है और c आपके पास -1 है। फार्मूले में आप पुट कर दे वैल्यूज को, 2 2 जार 4 हो जाएगा आपके पास, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 4 जार 32 हो जाएगा आपके पास। इन दोनों को प्लस करके 32 + 4 = 36। 36 का रूट आपके पास 6 है, 36 कंप्लीट स्क्वायर है 6 का, ठीक है, रूट 6 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 ± 6 / 16। 16 कैसे आया, आपके पास a जो है वो 8 है, तो आपने यहाँ 8 लिख देना है। तो इससे पहले जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वहाँ 1 आ रहा था a आपके पास, ठीक है। अब ये आपके पास कोफिशिएंट a का कोफिशिएंट आपके पास 8 है, तो लिहाजा आपने यहाँ पे 8 पुट कर देना है, तो 8 2 जार 16 हो जाता है आपके पास। अब एक दफ़ा आप इसको माइनस के साथ करोगे, 2 - 6 / 16, तो ये आ जाएगा -4 / 16, यह आ जाएगा -1 / 4, यानी 4 1 जार 4, 4 4 जार 16। तो x की वैल्यू एक दफ़ा आ जाएगी आपके पास -1 / 4, दूसरी दफ़ा आप इसको प्लस के साइन के साथ करें, 2 + 6 / 16 = 8 / 16, तो यह आ जाएगा 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, तो x की दूसरी दफ़ा वैल्यू 1/2 आ जाएगी। जो सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा -1 / 4 और 1 / 2। कोई इस तरह के फॉर्म में गिवन हो या पिछले जो पार्ट हमने सॉल्व किया उस तरह से आपके पास गिवन हो, तो इसको आपने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और बनाने के बाद फिर आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, द इक्वेशन y + 13 × y + a हैज़ नो लीनियर टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, इसमें हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देखते हैं y + 13 × y + a, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी y को हमने y से मल्टीप्लाई करना है, फिर y को हमने a से मल्टीप्लाई करना है, फिर 13 को हमने y से मल्टीप्लाई करना है और फिर 13 को हमने a से मल्टीप्लाई करना है। y × y = y², y × a = ay, प्लस का साइन है, 13 × y = 13y, प्लस n प्लस ही आ जाएगा, 13 × a = 13a। सही हो गया। अब यहाँ पे आप इन दोनों में से कॉमन y² प्लस इन दोनों में से आप y कॉमन ले सकते हो, a + 13 × y + 13a। अब यहाँ पे देखिए कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन नो लीनियर टर्म, कोई लीनियर टर्म नहीं है, मींस a + 13 = 0 और a = -13। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू अगर हम इसको एक इक्वेशन बना दे, a + 13 = 0, a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना इससे, तो a + 13 = 0। जब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमने यहाँ से इसको ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन है, आप बोथ साइड पे 13 को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट 13 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास आ जाएगा +13 -13 कैंसिल होके और यहाँ आपके पास -13 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आपके पास है -13। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 जो है 4x² + 3x = 0, ये आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए a आपके पास 4 है, b आपके पास 3 है और c आपके पास 0 होगा। ठीक है, c आपके पास 0 होगा, c की कोई वैल्यू नहीं है ना, कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं है आपके पास। तो जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसे पुट करोगे तो a की जगह आपने 4 लिख देना है, b की जगह आपने 3 लिख देना है और c की जगह आपने 0 पुट कर देना है। ओके, फिर पार्ट 5 है इसका, 6x² - 17x + 12, इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे a आपके पास 6 है, b आपके पास -17 है और c आपके पास 12 है।
ये 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन दोनों को आपने सॉल्व कर देना है। ठीक है, जो पार्ट्स मैंने करवा के दी है आपको, उनकी भी अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ही सारे स्टेप जो है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर होंगे। और इन 2 क्वेश्चन को, उन्हीं क्वेश्चंस को सामने रख के जब आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो फिर आप इन 2 पार्ट्स को भी सॉल्व कर लें।